मेडिटेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है और ये स्कैम बहुत टाइम से चल रहा है, बट आज की डेट में और ज्यादा एविडेंट होकर उभर के आ रहा है सामने। क्योंकि मेडिटेशन से मिलने वाले फायदे तो हैं बहुत कम और उसको बेचने वाले बहुत ज्यादा हैं नंबर्स में। तो बड़े बड़े गुरुज आके बोलते हैं कि यार मेडिटेशन करो, एकदम एक्सपीरियंस हो जाएगा कुछ अलग ही, पैसा कमाने लगोगे, अमीर हो जाओगे, जिंदगी का सारा स्ट्रेस गायब हो जाएगा। दावे बहुत बड़े बड़े हैं, क्लेम्स बहुत एक्सट्रीम है, फायदे कम है और इसी वजह से ये एक स्कैम है। और इसी टॉपिक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो एनिमल किंगडम में जब भी किसी जानवर को स्ट्रेस होता है तो वो सीधा स्ट्रेस के कॉज पे अटैक करता है। स्ट्रेस से बचने के लिए उसके पास कोई तरीके नहीं है। लेकिन इंसानों के पास क्योंकि एक अच्छे लेवल की सेफ्टी अब आ चुकी है, तो इंसान सोचते हैं कि कॉज पे अटैक क्यों करना, अपना सिम्टम्स पे फोकस रखते हैं। और यही पहला पॉइंट भी है कि मेडिटेशन सिम्टम्स पे ज्यादा फोकस रखती है और कॉज के लिए कुछ नहीं कर सकती। तो सिम्टम्स को आगे लेकर चलना मेडिटेशन का एक काम है। कि आपको स्ट्रेस हुआ और स्ट्रेस को कम करने के लिए आप बैठे एक जगह और आपने मेडिटेशन शुरू कर दी, स्ट्रेस आपका कम भी हो जाता है थोड़े समय के लिए। ये बिल्कुल क्लियर बात है, मेडिटेशन काम तो करती है कुछ हद तक। तो स्ट्रेस तो कम हुआ, पर जो कॉज था स्ट्रेस का, जो एक्सटर्नल कॉज है या फिर इंटरनल कॉज है, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आपकी हेल्थ खराब चल रही हो तो कुछ इंटरनल कॉज की वजह से भी स्ट्रेस आ रहा हो। एक्सटर्नल कॉज हो सकता है स्ट्रेस का कि भाई इनकम सोर्स बंद हो जाए, या फिर कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें सुना दे, या लड़की रिजेक्ट कर दे। तो एक्सटर्नल कॉज हो सकता है। तो उस एक्सटर्नल कॉज के लिए तो कुछ किया नहीं मेडिटेशन ने, सिम्टम को टारगेट किया और सिम्टम को भी वीक लेवल पे टारगेट किया। और वीक लेवल पे कैसे टारगेट किया वो अगले पॉइंट पे बात करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, कि आपके पास एक लिमिटेड टाइम जोन है, उस टाइम में या तो आप मेडिटेशन कर लो, या आप कॉज को अटैक कर लो, या फिर इवन इफ डी स्ट्रेसिंग ही करनी जरूरी है। क्योंकि कई बार सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर होती है, तो उस केस में हो सकता है कि डी स्ट्रेसिंग भी एक अच्छा सॉल्यूशन बन जाए। पर डी स्ट्रेसिंग के लिए देयर आर मच बेटर वेज देन मेडिटेशन, और उन तरीकों की अब मैं बात करने जाऊंगा। सबसे पहला एक ब्रिस्क वॉक आप ले सकते हो। बाहर जाओ, खुली हवा में ब्रिस्क वॉक लो शाम के टाइम में, मच बेटर स्ट्रेस रिलीफ होगा मेडिटेशन के कंपैरिजन में। अगर स्विमिंग करनी आती है और गर्मियों का मौसम है, मौसम ठीक है, तो चले जाओ तैराकी करो और इतना मजा आता है, पूरा स्ट्रेस एकदम खत्म, खल्लास। मेडिटेशन से 100 गुना बेहतर। स्विमिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज ही कर लो थोड़ी बहुत, वो भी आपका स्ट्रेस कम कर सकती है। तो बेहतर तरीके हैं। अपने दोस्त से बात कर लो, दोस्त को बुला लो भाई बाहर घूमने, खाली हाईवे पर ड्राइविंग करने निकल जाओ। मेरा फेवरेट तरीका वही है डी स्ट्रेसिंग का। खाली हाईवे पे 100 की स्पीड में गाड़ी चलाना और एकदम तसल्ली के साथ गाने सुनते हुए, एक नंबर चीज है। मतलब मेडिटेशन उसके सामने बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। पर इस तरह से और बहुत सारी चीजें हैं, बेहतर तरीके हैं स्ट्रेस से डील करने के लिए भी, अगर आप उसको सोचे तो। और लिमिटेड आपके पास टाइम है तो मेडिटेशन पे वक्त जाया क्यों करना, बेहतर तरीकों की तरफ बढ़ो स्ट्रेस रिलीफ के लिए भी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो, स्ट्रेस है आपके जीवन में, दुख है आपके पास, तकलीफ है आपको, तो उसका कोई कॉज होगा। क्योंकि अब ये भी चक्कर है कि कॉज की तरफ जब हम जाते हैं तो हमें डर लग जाता है, और डरना बनता भी है, डर लगना चाहिए। लेकिन कॉज की तरफ नहीं जाएंगे तो वो कॉज तो वही है। ये कॉज जो स्ट्रेस फेंक रहा है, मान लो 10 यूनिट ऑफ स्ट्रेस ये डेली फेंक रहा है, और आप मेडिटेशन करके 2 यूनिट ऑफ स्ट्रेस घटा रहे हैं, तो 8 यूनिट ऑफ स्ट्रेस तो फिर भी आपके अंदर आ रहा है। नेट में आप स्ट्रेस पॉजिटिव है। ये एक समझने वाली बात है कि इस कॉज को ही अगर खत्म कर दिया जाए, एलिमिनेट कर दिया जाए, कि मान लो आप पैसा कम कमा रहे हो तो आपने कोई तरीका ढूंढ लिया पैसे बढ़ाने का। मान लो आपको किसी लड़की ने रिजेक्ट कर दिया
तो फिर आप पैसे की तरफ चले गए, क्योंकि जाना उसी तरफ पड़ेगा अल्टीमेटली, पैसा बड़ी चीज है। मूव ऑन तो करना पड़ता है मुश्किल सिनेरियो से। कोई जॉब इंटरव्यू नहीं निकला तो क्या बड़ी बात है, दूसरा देंगे, तीसरा देंगे, देते रहो, अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। और ये ऐसा क्रिकेट है, इसमें विकेट है नहीं, आउट हो नहीं सकते। इसमें तो जब बढ़िया बॉल आ जाए छक्का मार दो, एक छक्का बहुत है। तो कॉज को अटैक करना बेहद जरूरी है। मतलब आइडियली तो कॉज को ही अटैक करना है। सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि कोई फिजिकल एक्टिविटी करो जिसमें बाहर जाना इन्वॉल्व हो, या अपने बढ़िया दोस्तों से बातें करना इन्वॉल्व हो। मोबाइल फोन के अंदर स्ट्रेस रिलीफ नहीं मिलने वाला, कोई वेब सीरीज देख के स्ट्रेस रिलीफ नहीं मिलने वाला। ये समझने वाली बात है कि कुछ हाथों से एक्शन किया जाए। अगर अपनी हॉबी पे काम कर रहे हो, कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट का शौक है, वहां पे स्ट्रेस रिलीफ हो सकता है, मेडिटेशन से हर केस में बेटर होगा। मतलब मेडिटेशन की अगर रैंकिंग रखो स्ट्रेस रिलीफ में, तो एफ टीयर है, बिल्कुल खत्म, खल्लास। बाकी कुछ भी ले लो आप, ब्रिस्क वॉक वगैरह सब बी टीयर, ए टीयर, एस टीयर, बड़ी बड़ी चीजें हैं। मोटिवेशनल गुरु तो आएगा और आकर आपसे बड़ी बड़ी बातें करेगा। और यही मेरा तीसरा पॉइंट भी है कि मिस्टिसिज्म की बहुत बातें होती हैं कि मुझे कुछ ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस हो गया, मैं तो ईश्वर से मिलाया मेडिटेशन के दौरान। बड़ी बड़े 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 क्लेम्स, अनवेरिफाइड क्लेम्स कि मेरी फोकस बहुत अच्छा हो गया, मेरा माइंड बहुत ज्यादा शार्प हो गया। माइंड शार्प करने के लिए फिजिकल बॉडी को चलाना ज्यादा जरूरी है, यह भी एक सच्चाई की बात है। ऐसे बैठे हैं, इसमें माइंड कहां शार्प हो रहा है? अपने विचारों को देखते रहो। विचारों के साथ तो हम हर सेकंड हर क्षण बात कर रहे हैं। मैं इस समय आप लोगों से बात कर रहा हूं तो मेरे भी तो विचार चल ही रहे हैं ना, मेरा फोकस मेरे विचारों पे है इस समय भी। तो मैं तो 24 घंटे मेडिटेशन की स्टेट में हूं। ये एक मजेदार बात है। तो मेडिटेशन ओवररेटेड चीज है। मैं ये नहीं कह रहा खराब चीज है, अगर टाइम बहुत है, टाइम फ्रीडम आपने अचीव कर लिया, अब करने को है ही कुछ नहीं, मजे हैं, पैसे का फुल सोर्स जुगाड़ हो रखा है, तो करते रहो। पर वास्तविकता यह है कि जब बेहतर चीजें अवेलेबल है तो क्यों इस चीज पे आना। और ये मिस्टिसिज्म वाला क्लेम, ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस वाला क्लेम, देखो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम्स रिक्वायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एविडेंस, और एविडेंस की बड़ी कमी पड़ जाती है। और आप देखेंगे कि जो भी इस तरह का क्लेम कर रहा है वो जरूर कोई कोर्स बेच रहा है, वो मेडिटेशन का कोई कोर्स बेच रहा होगा। आपकी जेब का पैसा कैसे उसकी जेब में है, ये उसकी सोच है, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। जो लोग इसमें फंस के अपना पैसा लगा रहे हैं और फिर भी जीवन में कुछ बेनिफिट नहीं मिल रहा, उनके लिए मेरे को बुरा फील होता है, बट एट द सेम टाइम गलती भी उनकी है। क्यों फंस रहे हो स्कैम में? मतलब अगर आप मेडिटेशन पे कोर्स ले रहे हो, उससे बढ़िया तो आप यूडेमी पे अपने करियर से रिलेटेड कोई कोर्स ले लो, आपको उसका आरओआई बहुत ज्यादा मिलेगा। और पैसा इतनी बड़ी चीज है, जहां फेंको वहीं स्ट्रेस खत्म। पैसे की बड़ी एक खतरनाक बात है, फेंकते ही स्ट्रेस भगाता है। तो पैसा कमाने की तरफ अगर फोकस हो तो वो ज्यादा बेहतर है। अपने फिजिकल शरीर को हिलाकर स्ट्रेस रिलीफ कर लो, वो सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। और ऑब्वियसली मेडिटेशन तो ना करो तो ज्यादा बेहतर है, ये भी एक सच्चाई है, ना करो तो बेहतर है। और कोई स्कैमी कोर्स तो खरीदना ही नहीं है, कोर्स खरीदना ही नहीं मेडिटेशन का, कोई बूट कैंप ज्वाइन नहीं करना, कोई डिटॉक्स क्लासेस नहीं लगानी, कुछ नहीं। डिटॉक्स करना है तो अपने जीवन में स्वयं ही ला सकते हो, उसके लिए कोई कोर्स आपको बताने की जरूरत नहीं है। प्रत्येक आदमी ये बात जानता है कि कम खाओ, एक्सरसाइज करो, वजन सेटल रहेगा। बात सिंपल है, कर बहुत कम लोग पाते हैं। तो सिंपल बात बताने के लिए अपना बेकार की चीजों में पड़ना ही नहीं। और जहां भी मिस्टिसिज्म, ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस और पता नहीं शार्पनेस बढ़ जाएगी, ये सब क्लेम्स जहां भी आ रहे हो बिल्कुल हटा ही देना चाहिए उन चीजों को। क्योंकि आप स्वयं समझदार बने, ये बातें सिखाई नहीं जा सकती। ये बात क्रिटिकल थिंकिंग अपने खुद की रिसर्च के बाद ही आ सकती है।
तो समझदार बने, मेडिटेशन के स्कैम से बचे रहें, बेहतर ऑप्शंस जो मैंने बताए उन ऑप्शंस की तरफ फोकस करें अपने जीवन में, तो आपके लिए काफी बेहतर चीजें हो सकती हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब। धन्यवाद।